जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके सभी देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हम सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें परम चैतन्य कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी
सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, लिवर के ऊपर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। मंत्र लेंगे। चित्त निरोध। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त निरोध साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वतापहारिणी मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सर्वतापहारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य नाभि के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। हमें सांसारिक पारिवारिक संतुलित कर दीजिए माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। संपूर्ण चित्त नाभि पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, राइट हृदय, मध्य हृदय, फिर तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश और ऋतंभरी प्रज्ञा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी मेरे सहस्त्रार पर आइए और मुझे ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। सहस्त्रार के साथ मध्य नाभि को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का सिद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। वहीं पर सोचने लग गए कि ये सब मशीन जैसे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, मशीन तो नहीं। ना माँ अपने बच्चों को प्यार करती है,
और ना ही बच्चे अपने पिता माता का कोई आदर करते हैं। 18 साल में बच्चे घर से भाग जाते हैं। इस कदर वहां समाज के प्रश्न जटिल हैं कि लोग सोचते हैं ये समाज कभी ठीक ही नहीं हो सके। वहां पर पॉलिटिक्स ठीक है, समझ लीजिए, और वहां की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक है, राजकारण ठीक है, आर्थिक परिस्थिति ठीक, और सब लोग खुशहाल होने चाहिए। जो बिल्कुल ही नहीं, हर आदमी जैसे कोई पगला गया, बावला हो गया, ऐसी वहां हालत। तो संसार में मेरे विचार से दो तरह के पाप होते हैं। एक तो पाप होता है जिसमें आप बाप के खिलाफ जाते हैं, जो अपने देश में है, कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, किस तरह से पैसा जोड़ लें, किस तरह से ठीक ठाक कर लें, किस तरह से कुछ व्यवस्था कर लें अपने जीवन की। इसकी पूरी समय हमें चिंता लगी रहती। उसमें हम चोरी चकारी, झूठ बोलना, घूस लेना, दुनिया भर की सब चीजें करते रहे। और झूठ तो हम इतना साफ बोलते हैं कि दूसरा आदमी परदेश से आया हुआ तो विश्वास ही नहीं करते। जब रजनीश ने सबसे बताया कि मैं भगवान हूं तो उन्होंने मान लिया। मैंने कहा आपने मान क्यों लिया? पहले कोई झूठ क्यों बोलेगा? अरे मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले हैं कि आपको बिठा देंगे एक तरफ। किसी को, वहां के लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने हम लोग सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब तक 100 झूठ न बोल ले तब तक उनको खाना ही नहीं चाहिए। तो पहले जमाने में जब हमारे देश की नीति बनाई गई थी तो लिखा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सच बोलो और प्रिय बोलो। अब इस दोनों का तो मेल ही नहीं बैठता। आप किसी से सच बात बताओ तो एक तो वो बिगड़ जाएगा आदमी, या भाग खड़ा हो जाएगा, या बराबर उल्टी बात करे। जो बात कहो उसके बराबर उल्टी बात करोगे। की बात करो और हित भी जो आत्मा के हित में हो, ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जो विदेश के लोग हैं, इनका पाप है वो मां के खिलाफ होता है, मां के विरुद्ध। जिसमें वो अनैतिक हो गया। किसी भी प्रकार की नीतिमत्ता को मानना वो बेवकूफी समझते हैं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग हो गए, फ्रॉइड जैसे, जिन्होंने उनकी एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हालांकि अधिकतर ये देश ईसा मसीह को मानते हैं, जिन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे आंख में भी अनीति नहीं होनी चाहिए।
Thou shalt not have adulterous eyes. उस ईसा को मानने वाले लोग, आपको लाखों में एक आध आदमी ऐसा मिलेगा जिसकी आंख नहीं चलती, लाखों में। तो इस तरह का पाप कर्म, और औरतें भी वैसी, और आदमी, औरतें वहां के आदमियों से बढ़ के हैं। यहाँ पर आदमी औरतों के पीछे भागते हैं, वहां औरतें आदमी के पीछे और आदमी भागते हैं दूसरी तरफ, उल्टा हाल है। इतनी अनीति वहां है, इतनी अनीति है कि नर्क साक्षात दिखाई देता। जिस प्रकार अपने यहाँ झूठ, फरेबी और चालू लोग जिसे कहते हैं कि बातचीत में आपको बेच डालेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे उछले तरीके से रहते हैं, कोई गहराई हमारे अंदर नहीं आती। ऐसे हमारी शादी हुई लखनऊ में। लखनऊ के लोग में तहजीब तमीज बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी बात में अगर आ गए आप तो सारा दिन खत्म हो जाएगा। हम मकान बना रहे थे और हमारे पति जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से भी बढ़ के जबरदस्त। उन्होंने कहा कि किसी भी आदमी से आपको मदद नहीं लेनी, आप अकेले सब करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है। मैंने कोई सरकारी आदमी से, और इनके बहुत से शिष्य वहां कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे। मैंने कहा भैया तुम लोग सब मुझसे 5 मील दूरी पे रहना, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। तो मुझे जाना था बाजार, मैंने अपना रिक्शा किया और रिक्शे से जाते थे। पेंसिल कागज लिया, हिसाब किताब लिखना है। मैंने कहा चले। रास्ते में एक साहब मिल गए, मोटर रोकी। अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हैं आप? रिश्तेदारी में। मैंने कहा भाई मुझे कागज पेंसिल लानी है। अरे पामाल कर रहे हो, कागज पेंसिल लाने आप रिक्शे में जा रहे हैं? मेरे पास इतने कागज पड़े, इतनी पेंसिलें पड़ी, वो किस दिन के लिए, चलिए आप वापस। जबरदस्ती रिक्शे से उतार के घर लिया। सारा दिन वहीं बैठे रहे, शेरो शायरी सुनाई, ये क्या होगा। भैया मेरे कागज पेंसिल कब आए? अरे कर लीजिए। वो सारा मकान बन गया, उसका हिसाब हो गया, इनकम टैक्स वालों ने भी ठीक कह दिया, और हमारे महाशय जी के न कागज आई न पेंसिल। दूसरे एक साहब ने कहा कि आप खाना खाने आई। मैंने बाल की खाल उतार दी। मैंने कहा भैया शाम को बहुत थक जाते हैं काम से। ना 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 ना, आपको आना ही होगा, और इस जुम्मा आप नहीं आए तो देख लीजिए, उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बाल की खाल उतारी। मैंने कहा अच्छा भाई आ जाएंगे, मान गए। रिश्तेदारी उनसे भी एक तरह से होती थी, दूर से। असल में हमारे साहब के दोस्त के मामा जी, एक तो मोटर जब चलाते तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं कौन सी मुर्गी मरेगी कि इंसान मरेगा। तो मैं डरी गई थी। मैंने कहा मैं ही आ जाऊंगी, आप मत आना, मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। तो मैंने कहा कि चलो भाई। तो उनके एक और, हमारे पति के एक और दोस्त मुसलमान हुआ आए, कहने चलिए। तो मैंने कहा देखिए उन्होंने बाल की खाल उतार दी, चले? कर ले, मुझे तो शक लग रहा है, पर अब आप कह रहे तो चलिए। तो फिर उन्हीं के जो दोस्त थे, जिनके मामा थे ये, उनके घर गए। उनका क्या, उन खाने भी बुलाया आज? हमने कहा अरे आज तो ताश खेलने उसमें जाते हैं क्लब में। मैंने कहा भाई बुलाया तो सही, बहुत मेरी जान की, मैंने कितना मना किया पर उन्होंने बुलाया खाना। तो उनकी बीवी हंसने लगे कि भाभी जी ठहरिए, मैं जरा फोन करके देखा। तो फोन किया उनकी वाइफ को, तो क्या मामा हैं? अरे आज के दिन कहीं मामा घर पे रहते हैं। अच्छा तो कोई खाने आने को किसी को बुलाया क्या? नहीं तो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कितने बजे मामा जी आएंगे? आएंगे 11-12 बजे।
लेकिन बातचीत इतनी अच्छी करेंगे कि आप सोचेंगे कि बस आप भगवान से भी बढ़ के। जैसे कहना हो कि साहब मेरे आप गरीब खाने चले आए, वहां जाए तो देखे बड़ा भारी महल बना हुआ है, तो बातचीत में तो बहुत अच्छी बात लगती है और लोग इसको सोचते हैं कि बड़ी अच्छी संस्कृति भी है। ऐसे मोहब्बती भी सब लोग बहुत हैं, ये मैं जरूर कहूंगी कि सब लोग मोहब्बती हैं, लेकिन एक तरह से हर समय अपने को हवा में उछालते रहने से कभी मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया। आदमी को एक नया तत्व मिलता है जिसे हम महालक्ष्मी का तत्व कहते हैं। अब जिनके पास अथाह लक्ष्मी आ गई वो सब तंग आ गया। अब आप अमेरिका में जाइए तो हम लॉस एंजलिस में गए तो किसी पुराने मित्र ने हम लोगों को बुलाया, उनके घर गए तो सारे घर जैसे कुछ गोबर से लिपे होते हैं, गोबर के रंग। तो मैंने कहा ये क्या गोबर का रंग कहाँ लगा रखा है? पहले अमेरिकन लोगों को आजकल भिखारीपन का शौक चढ़ा है, तो जानबूझ करके कपड़े फाड़ते, कपड़ा यहाँ फटा होना चाहिए, वहां होना चाहिए। इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह ऐसी पैंटें पहने कि जितने ऐसे गोल गोल छेद बने। तो मैंने कहा ये क्या पैंट पहनी? तो ये होली पैंट है, होली पैंट। अरे भाई इस ठंड में मर जाओगे, ऐसा क्यों पहनते? व्हाट्स रॉन्ग? भूत के जैसे बाल, न जाने कितने सालों से उसको तेल तो छोड़िए कंघी भी नहीं लगाई और बसाते हैं भी। मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह का तुम भेष क्यों बनाए हो भाई? ये तो प्रिमिटिव लोगों का, पुराने जंगली लोगों का भेष है। पहले हम होने चाहते हैं, हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं। मैंने कहा दिमाग तो आपका मॉडर्न आधुनिक है और आप कैसे प्रिमिटिव हो गए? दिमाग तो आपका आधुनिक है, उसको पहले प्रिमिटिव बनाओ। और जैसे अब हिंदुस्तान भी आते हैं तो कोई कहीं पर झोपड़ी दे, हाँ सीधा हट हट नो हट, जैसे कि बहुत बड़ी चीज। और इनको वाकई में शौक हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि इनको क्या चीज पसंद आ रही। लेकिन मैं इनकी नस खूब समझती हूँ। एक बार मैं लखनऊ पास मसौली गई थी, वहां से कुछ मिट्टी के बर्तन अच्छे बनाए थे, मिट्टी तो नहीं कहना चाहिए, चीनी मिट्टी थी, पर बड़े अच्छे बनाए थे, लेकर के ना उसमें कोई लाइन थी कुछ नहीं, लेकिन कहना चाहिए जैसे विदेश के लोगों को अच्छे लगते हैं। 6 आने में मिले थे, 6 आने बस। मैं जब लौट के आई तो हमारे साहब के एक दोस्त, बहुत बड़े रईस आदमी वहां के और अम्बेसडर यहाँ के आए थे, उनकी बीवी, वो हमसे खाना खाने हमारे घर आए। तो कहने लगे मैंने सुना था कि यहाँ बड़े अच्छे सिरामिक्स मिलते होते, तो कहीं नहीं, सब रद्दी बड़े डेकोरेटिव, कुछ काम के नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। तो मैंने आखा आपको बड़ा शौक है? तो मैंने उसमें से 2 प्याले अपने कुल्हड़ जैसे 2 प्याले उनको प्रेजेंट कर दिए। अब मेरे पति की तो भौहें चढ़ गई कि क्या 6 आने चीजों को प्रेजेंट कर दी। मैंने कहा आप नहीं जानते इनको, मैं खूब जानती हूँ। तो वो जब दिल्ली आए मेरे पति, तो यहाँ से आकर के फिर वापस जाकर लगे कि वाकई में वो भी तुम्हारे जैसे पागल है। मैंने कहा क्यों? अरे तुमको मालूम है वो मुझे एयरपोर्ट लेने आए,
और कहने लगे कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा कर जाओगे। और घर ले गए और उन्होंने दिखाया, एक स्पेशल उन्होंने एक बढ़िया सा आला बनाया था और उस पे कांच लगाई और उसमें ये 2 प्याले रखे थे और उनसे कहने लगे कि हम किसी से नहीं बताते हैं कि आपकी पत्नी ने दिया, नहीं तो सब उनको तंग करेंगे। हम किसी से नहीं बताते कि कहां से लाए। ये कहने लगे कि इनकी नजर क्या उल्टी, क्या इनको क्या दिखाई दे रहा है अच्छे आने वालों में। तो इस प्रकार इन लोगों में जो सौंदर्य दृष्टि है वो इस ओर है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को बना बनवा के रखो तो उनको पसंद नहीं आता। तो जो आज नोएडा के गाने आपने सुने, क्योंकि ये देहात के गाने हैं, देहाती ढंग के हैं, इसमें श को सही कहते हैं, बिल्कुल पक्के देहाती गाने, वो इनको इतने पसंद है। यहाँ से चिमटे उमटे सब देश में गए, कम से कम मेरे ख्याल से 5 डजन चिमटे गए और सब चिमटे लेकर के और सारे नोएडा के गाने गाते गए। और नोएडा का गाना अगर नहीं हुआ तो उनको चैन ही नहीं आता। इस कदर शौक से गाते, कहीं भी जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए या चाहे आप स्पेन चले जाइए, चाहे आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, हर जगह नोएडा के गाने गाते और सारे गाने उसी ढंग से और उसी उच्चारण के साथ गाते जैसे ये लोग गाते। और पता नहीं उनको क्या ऐसा आंदोलन सा लगता है कि वहां कितने हृदय से ये निकला हुआ है, इससे हमारा हृदय खुलता है। और जैसा इन्होंने बताया कि नोएडा के गाने भी ऐसी लाइट चली गई थी, बेचारों को किसी ने बताया भी नहीं, मुझे हमारे पता नहीं संकोच में किसी ने बताया नहीं कि नोएडा के लोग आए हैं गाना गाते हैं। और जब लाइट चली गई तो कहना वही ये गा सकते हैं इस वक्त। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ। मुझे भी बहुत शौक था ऐसे गानों का बचपन से। वो जो गाने उठे वहां से उठे हैं तो आज कम से कम 55 देशों में गाए जाते हैं। और ये जो कविताएं हैं ये भी सहज हृदय से बनाई हुई कविताएं। उन कवियों का नाम उनको मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। और सारे दुनिया में, रशिया में तो कुछ पूछे ही नहीं, सब तालियां बजा रहे पूरी समय। ऐसा आपके नोएडा का कुछ करिश्मा है, कोई ना कोई यहाँ बड़ी भारी चीज है, क्योंकि यहाँ से ये गाने भी उठे हैं, हमारा भी यही गाना हो रहा है, जमुना जी की भी कृपा है यहाँ। और सहज में सब लोग रंगे हुए हैं। जब आदमी सहज में रंग जाता है तो मैंने देखा कि कुछ उसको याद रहता नहीं, जिसके बारे में वो बहुत हमेशा सतर्क रहता है। और अगर आप किसी साहब से बात करें, एक किस्सा सुनाते हैं, कोई लोग मिनिस्टर साहब ने भी मिलने गए, मिनिस्टर साहब को, तो मिनिस्टर साहब से मिलने से पहले उनके पीए साहब से मिले तो वो अकड़ा करके बात कर रहे थे उनसे। तो उनका साहब बात क्या है, आप कौन है? पहले पीए हूँ। अरे भाई पहले कोई नहीं बताया, ये पीए थे, इनसे कहा को बात करनी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर साहब भी बैठे हैं और सब लोग नोएडा के गाने गा रहे हैं। और सहज से पहले जब नौकर लोग बैठ के गाना गाते होते तो जाकर कहते कि यहाँ गाना गाओ नहीं, हमें सोना है, भागो। लेकिन अब वही गाने इतने सुहाने लग रहे और इतने अच्छे लग रहे।
जब हृदय आपका खुल जाता तो जो कुछ हितकारी आत्मा के लिए है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब सब मनुष्य आत्मा का ही खोजता है, आत्मा का ही आनंद खोजता है। वो ये नहीं खोजता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कि मैं कहाँ बैठा हूँ। परदेश से जो लोग आते हैं उनके सब पास मोटरें हैं, मैंने बताया घर हैं, बड़े शान से रहते हैं। और वो जो गणपति पुणे हैं, क्या बताएं आपसे, वाकई यहाँ गणपति पुणे जाए तो कुछ तो फायदा हो जाएगा। वहां ना कभी पानी आए, ना ही कोई रहने की व्यवस्था है, और पत्थर के घर है, और वो किसी तरह की उबड़ खाबड़ बनी वहीं आराम से रहते हैं। श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री
आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।